we have to start today photo respiration. How you can define the photo respiration? फोटो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? फोटो तो आपको मालूम है, फोटो यानी लाइट और रेस्पिरेशन यानी श्वसन। प्रकाश में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या कहेंगे हम? फोटो रेस्पिरेशन। और ये फोटो रेस्पिरेशन नीट के लिए देखो, कभी C2 साइकिल पूछेंगे, ग्लाइकोलेट साइकिल पूछेंगे, तो ये एक ही है। C2 साइकिल क्यों कहते हैं इसको? इसमें जो प्रोडक्ट बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, तो ये फास्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन एटम रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? C2 साइकिल भी कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा? ग्लाइकोलेट, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो अभी हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या है। इधर एक एंजाइम है, देखिए रूबिस्को। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एंजाइम है, कौन सा? रूबिस्को। और ये रूबिस्को की एक खासियत है, वो CO2 को भी बाइंड करता है और O2 को भी बाइंड करता है। तो ये एंजाइम कब CO2 को बाइंड करेगा और कब O2 को बाइंड करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये डिसाइड करेगा कि रूबिस्को किसको बाइंड होगा। लेकिन जनरली हम देखेंगे CO2 और O2 का कंपैरिजन में, तो उसका ग्रेटर एफिनिटी किसकी तरफ रहता है? CO2 की तरफ रहता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो इधर CO2 के साथ उसका रूबिस्को एंजाइम का के प्रेजेंस में रिबुलोज बायोफॉस्फेट के साथ CO2 का रिएक्शन हुआ है, रूबिस्को एंजाइम है, ये 3PG है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया इधर। और ये C3, ये तो आपको मालूम है ना कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ हमें दिखाई देता है C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन अपसेट रहता है, हमने देखा ना, तो ये ध्यान में रखिए। तो C3 प्लांट में देखिए, इधर एनसीईआरटी में उतना डिटेल में रिएक्शन नहीं दिया है, जो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। O2 जो है ऑक्सीजन, C3 साइकिल में ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ बाइंड होता है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं देखो इधर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट एंड फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बनते हैं C3 प्लांट में। ये O2 का रूबिस्को के साथ रिएक्शन होता है। इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है ना? फोटो रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? ये CO2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, O2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेन चीज है लाइट का जरूरी है। इसमें लाइट प्रेजेंट रहता है कि एब्सेंट रहता है? इसमें लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन, इसमें देखो ये एक्चुअली ये डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है। इसमें देखिए कुछ बनता है क्या? इसमें शुगर बनता है क्या? नहीं। ATP भी बनता है क्या? नहीं। NADPH मॉलिक्यूल भी बन रहा है क्या? नहीं। ये ध्यान में रखो। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये कुछ भी एनर्जी मॉलिक्यूल इसमें नहीं बनते हैं। और रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन इसमें ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको कि ये C3 प्लांट में है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में कैसा है? ये एब्सेंट है। इसका कारण भी पूछेंगे, क्यों एब्सेंट है? C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों एब्सेंट है? तो C4 प्लांट में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली एंजाइम की साइड में, तो एंजाइम कार्य नहीं कर सकता। यू आर गेटिंग? CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ जाने से एंजाइम के आजू बाजू में वो एक्टिवेट नहीं होता, वर्क नहीं करता, इसलिए ये कौन से प्लांट में एब्सेंट है? ये C4 प्लांट में एब्सेंट है और C3 प्लांट में प्रेजेंट है। तो इसमें जो एंजाइम है ना, इस फोटो रेस्पिरेशन में जो रूबिस्को, उसका क्या काम है ये ध्यान में रखो। कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज क्या करता है? ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी मिनिमाइज करता है, ये इसका फंक्शन है। और इतना डिटेल में हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये भी ध्यान में रखो, जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके लिए 3 प्लेस है, 3 जगह होता है वो सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जगह पे फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है। वो डिटेल में कैसे प्रोसेस है ये आपको एनसीईआरटी में दिया है क्या? नहीं है। तो दिस इज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। ऑल ऑफ यू गॉट? सिनोनिम समझ में आ रहा? फोटो रेस्पिरेशन यानी क्या? C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल। थैंक यू।